लास्ट क्लास होगी जावा की जो बेसिक्स होते हैं उसकी, फिर हम उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। एरे के जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स है उसमें हमारा एरे एंड हो जाएगा आज से, हम फिर उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास मेथड्स कितने टाइप के हैं? देखते हैं, आपको पुरानी चीजें याद है कि भूल गए? 4 टाइप के मेथड होते हैं, कौन कौन से? रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप हाँ, और पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। रिटर्न टाइप की पहचान क्या है? रिटर्न टाइप की पहचान, वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा मेथड, तो उसकी पहचान क्या है? उसमें वॉइड नहीं होगा। उसमें वॉइड कीवर्ड नहीं होगा और उसमें रिटर्न मेंशन होगा, और रिटर्न डेटा टाइप उसमें मेथड लेवल में मेंशन होगा, बिल्कुल। ठीक है। और पैरामीटराइज और नॉन अ, पैरामीटराइज, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो मेथड का जो पैरेंथेसिस लगते हैं ना, उसमें कोई ना कोई वैल्यू अगर पास होगी, कोई कोई वेरिएबल है उसके अंदर, तो वो पैरामीटराइज्ड है, हाँ, और अगर एम्प्टी है तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड है। नॉन पैरामीटराइज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और डेटा टाइप हमारे पास कितने टाइप के हैं अविनाश? 2 टाइप के, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिकॉल नहीं हो रहा है। हाँ, प्रिमिटिव मतलब क्या, जो फिक्स है, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो फिक्स नहीं है। हाँ, और जो फिक्स हमारे पास हैं वो कौन सा डेटा टाइप है जो हमने देखे हैं? एग्जाम्पल हमने लगभग अब तक का जो प्रोग्राम के सब देखा है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, हाँ, है ना। यस, और हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है, प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में क्या, हमें पता है कि 2 टाइप का डेटा है प्रिमिटिव में, एक हमारा हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया एरे, यस। ठीक है। तो स्ट्रिंग और एरे, ठीक है, ये कौन से नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। एरे, एरे का वो क्या है मीनिंग, व्हाट इज एरे? Collection of same element. Array is a collection of similar type of data type. Yes, similar type of it. And string, जो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, brackets, एनीथिंग व्हिच इज, ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। आकाश, और नहीं, वो ब्रैकेट नहीं, वो कोट्स, डबल कोट्स। डबल इन्वर्टेड कॉमा, या डबल। ठीक है। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर और डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर हमारा सिंगल कोट में होंगे, सिंगल कैरेक्टर, एंड स्ट्रिंग कितने भी एलिमेंट और कोई से भी एलिमेंट्स हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, डबल और एक इन्वर्टेड प्रिमिटिव है यस, और एक नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। यस। चलो, क्योंकि ये चीजें पूछता है इंटरव्यू, ठीक है। चलो, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और हमें आना जरूर चाहिए वो प्रोग्राम, ठीक है। और इंटरव्यू बहुत पूछता है इस प्रोग्राम को, डायरेक्टली दे देता है करने के लिए कि ये चीज़ फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं वाइट स्क्रीन से कर रहा हूँ अपनी नोट, आज हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। नंबर शॉर्टिंग है। नंबर शॉर्टिंग मतलब जैसे क्या, जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है 5 4, ठीक है, 3 0 1। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो सबसे पहले क्या आएगा? अगर मैं लोअर टू अप की साइड जाऊं तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर मैं क्या कहते हैं हाई टू लो की तरफ आऊं तो 4 3 2 1 0। 4 0 2 1 0, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये इंटरव्यू पूछता है कि नंबर शॉर्टिंग करके दिखाओ, तो आपको डेटा दे देगा, ठीक है। उसमें आपको शॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई जो नंबर है वो आगे पीछे है, उसको एक सीक्वेंस ऑफ करेक्ट उसमें लगा के दिखाओ, सीरीज में, ठीक है। तो नंबर शॉर्टिंग डिपेंड करता है, नंबर शॉर्टिंग किस उसमें जाता है, इन्वर्टेड या फिर फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखते हैं अभी के लिए क्या लगता है, क्या लॉजिक बनेगा इसके लिए, बताओ।
दो फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, और जैसे लास्ट वाले उसमें किया था, पहले वाले से एक एलिमेंट को उठाएंगे और फिर दूसरा लूप चलाएंगे उससे एक आगे वाले एलिमेंट के लिए, इंडेक्स के लिए, और फिर एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें कंपैरिजन होगा। और अगर कंपैरिजन में वो जैसे अगर असेंडिंग करना हुआ तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हुआ तो वो वहीं रहेगा, और एल्स उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। मतलब आई और जे दो लूप लगेंगे, मतलब पहला जो नेस्टेड लूप लगेगा, तो अगर जो चाहिए वो नहीं होगा तो उसमें पोजीशन चेंज कर देंगे, जे की जगह आई पुट कर देंगे, आई की जगह जे पुट कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अविनाश, क्या लगता है यही सेम वे होगा या फिर कुछ डिफरेंट? क्योंकि हमने इतने सारे प्रोग्राम बना के देखे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो हमें अंदाजा लग गया है। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और डेटा टाइप हमारे पास एक ही है। मतलब है तो जो डेटा टाइप है वो एरे ऑफ डेटा टाइप है, स्ट्रिंग ऑफ एरे, तो उसमें मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल डेटा है उसके अंदर, पर स्टोर किस में, वो एरे में, ठीक है, इंट ऑफ एरे। तो इंट ऑफ एरे है तो उसको ही उससे उसके साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए हमने बहुत बार देखा है नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट, है ना, और वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये प्रोग्राम है, ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, और इस क्लास में नाम दे देता हूँ नंबर सॉरी ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। मैंने एक मेन मेथड बनाया। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, क्या लगता है सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? यूजर से डेटा लेना। आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। ठीक है, यूजर से डेटा लेना सबसे पहला मेरा काम, क्योंकि वो यूजर पे डिपेंड करता है उस कितना डालना चाह रहा है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास स्कैन क्लास है, इसको कर लो डॉट जावा ट्यूटोरियल। जावा ट्यूटोरियल इसका मतलब क्या है? लाइन का मतलब कोई बताएगा मुझे? बताओ। ये जावा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा है, और स्कैनर लाइब्रेरी को, इसमें ये स्कैनर का मेथड डिफाइन है पूरा। कहाँ पे क्या मतलब है इसमें? जैसे लिखा है इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, इसका मतलब क्या है? इनमें जो वर्ड्स लिखे हुए इनका मतलब क्या है? देखो, इंपोर्ट का मतलब आपको पता है, ठीक है। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम? जावा की लाइब्रेरी में से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर है कि जावा की लाइब्रेरी में एक पैकेज है जिसका नाम है यूटिल, ठीक है। उस यूटिल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर, ठीक है। और वो स्कैनर क्लास क्या हमने की है, यूज करिए, इंपोर्ट करिए। तो इस वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है java.util.scanner, ठीक है। यूटिल क्या है? यहाँ पर पैकेज है, स्कैनर क्या है? आपकी क्लास है, जावा आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ से आने वाला है, ठीक है। ये तो अभी जावा की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। हम जब सेलेनियम देखेंगे तो सेलेनियम की भी लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है, उसकी भी जार फाइल्स देखेंगे, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे रीड करते हैं, इनके बीच में जो वर्ड्स हैं, जो डॉट्स हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको थोड़ा बताने के लिए कर दिया। अब मैंने यूजर से बोला कि प्लीज एंटर, ठीक है, योर इनपुट्स। अब इनपुट जो यूजर देगा वो हमें नहीं पता कितना देगा, तो अभी हम लेके चल रहे हैं कि यूजर देगा हमें 5 अलग अलग इनपुट, ठीक है। 5 अलग अलग इनपुट जो देगा वो कुछ मान लो ऐसे दे रहा है,
ठीक है, 3 2 1 0 4। अब यूजर क्या कर रहा है, स्कैनर क्लास के थ्रू जो हम यूज कर रहे हैं, कंसोल पे जो 5 इनपुट देगा वो कहाँ स्टोर करेंगे हम, क्योंकि सिमिलर टाइप है, एक एरे में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो एक एरे क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो एरे जो डिफाइन करेंगे किस टाइप का एरे होगा, इंट। ठीक है, और मैं इसको दे देता हूँ नम इक्वल, देन क्या आएगा, न्यू इंट। ठीक है, न्यू इंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें हम जो पैरामीटराइज करेंगे, क्या पैरामीटराइज मतलब इसके अंदर लेंथ जो देंगे वो कितनी देंगे, 5। क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर हमने लेंथ को डिफाइन कर दिया कि यूजर 5 डेटा टाइप अलग अलग इसके अंदर डालेगा, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है, मतलब इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, और जो हम स्कैन क्लास से यूज कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस टाइम जो यहाँ पे नम है इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, बताओ, इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 5। और कोई, अभी इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं है। अविनाश ग्रेट, इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं है, इसका रीजन क्या है, इनपुट हमने दिया ही नहीं कुछ, अभी खाली लेंथ प्रोवाइड की हुई है कि 5 डेटा हम 5 एलिमेंट डाल सकते हैं, कुछ इनपुट दिया ही नहीं। ग्रेट ग्रेट, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर ना, जो इंटीजर है, ठीक है, एरे इंटीजर जो उसका नम वेरिएबल है, हमने इसको डिफाइन कर दिया है। हमने एक बॉक्स ले लिया है, उस बॉक्स के अंदर हमने 5 अलग अलग जगह बना दी है और खाली है वो जगह। ठीक है, मान लो एक जादूगर है, जादूगर को एक टोकरी जादूगर के पास, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो उस टोकरी में क्या उसने जगह बना दी 5 अलग अलग। अब वो क्या करेगा, वो उसके अंदर एक एक करके डेटा को स्टोर करेगा उस टोकरी के अंदर, जादूगर जो भी है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर ये नम है, ये एम्प्टी नम है, खाली है, पर इसकी हमने क्या लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दी है कि 5 ही डेटा टाइप यहाँ पे आएगा, मतलब 5 ही यहाँ पे वैल्यू इनपुट या फिर आपका डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, और वो किस टाइप का होगा, इंटीजर 5 है। अब मुझे ये पता है कि यूजर इसके अंदर एक एक करके डेटा स्टोर करेगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूं, se.int नहीं, se.int एरे के लिए कुछ था। हम अभी क्या कर रहे हैं, एक एक करके डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो एक एक करके डेटा स्टोर कर रहे हैं, मुझे पता है कि यूजर एक एक करके नम के अंदर डेटा स्टोर करेगा। अब वो रिपीट कर रहा है, पहले डाला 1, दूसरा डाला 2, तीसरा, चौथा, 5वां। तो मुझे ये पता है कि वो चीज रिपीट हो रही है, तो क्यों ना मैं उसके ऊपर एक लूप लगा दूं, और उस लूप के अंदर मैं उस मेथड का यूज करूं जो हम मेथड यूज करते हैं डेटा लेने के लिए यूजर से, इन टाइप का। देखो इंटीजर, ठीक है, फॉर इंट, फॉर जो लूप लगाई हमने, इंट कहाँ से स्टार्ट करूँ इसको, जैसे मान लो i इक्वल 0, ठीक है, सेमीकोलन i, ठीक है, लेस देन नम डॉट लेंथ, ठीक है, नम डॉट लेंथ, देन i प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है और किसके अंदर स्टोर करना है, हमें किसके अंदर स्टोर करना है डेटा, नम i के अंदर स्टोर करना है डेटा। ठीक है, और उसके लिए कौन सा मेथड लगेगा, इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ में यहाँ पर क्या हुआ, हाँ क्लियर है यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पर अभी हमने यूजर से 5 जो डेटा लिए, जो यहाँ पे इंटीजर जो एरे था, इंट एरे जिसका वेरिएबल नम है, वो इस लूप से पहले एम्प्टी था, उसमें एक एक करके डेटा रखने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि वो बार बार स्टेप रिपीट हो रहा था डेटा रखने वाला। ठीक है, तो
तो उस पे हमने लूप लगा दी। किस पे लूप लगा दी? इस मेथड पे लूप लगा दिया, क्योंकि हम स्टोर किस में कर रहे हैं? नम में स्टोर कर रहे हैं, जो कि लूप हम किस पे चला रहे हैं? आई पे चला रहे हैं। क्लियर? यस क्लियर। ठीक है, चलो। तो अब आगे हमारा क्या प्रोसेस होगा? हमने क्या लिया? एक मेथड लिया पब्लिक वॉइड, ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं सॉर्टिंग डेटा। तो मुझे ये बताओ, इसको मैं अभी मुझे बताओ ये मेथड किस टाइप का मेथड है? नॉन रिटर्न टाइप और नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन रिटर्न टाइप और नॉन पैरामीटराइज। तो क्या मुझे इसको पैरामीटराइज करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें वैल्यू पास करनी है तो पैरामीटराइज करना पड़ेगा। और हम किस टाइप का पैरामीटर यहाँ पे डालेंगे? एरे। एरे, एरे, इंट एरे, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट? नो। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि जो हमारा क्या कहते हैं किसके अंदर रखा हुआ है? सब नम के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है? हमें डेटा निकालना है और उसको कंपेयर करना है। तो डेटा निकालने के लिए क्या लगाएंगे? हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप एंड, क्योंकि सारा डेटा किसके अंदर है? हमारा नम के अंदर है, ठीक है, जिसको पैरामीटर हमने यहाँ पे कर दिया है। देन ठीक है, एंड जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ऊपर लिया आई, यहाँ पे लेता हूँ जे इक्वल 0, ठीक है। देन सेमीकोलन जे, अब यहाँ पे क्या लूँ? लेस देन नम डॉट लेंथ, ठीक है, सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ये समझ में आया? ये फॉर लूप क्यों लगाई है? ठीक है। देन अब हमने एक लूप तो लगा दी डेटा को निकालने के लिए, ठीक है। अब उसे कंपेयर करना है उसके आगे वाले से, ठीक है। उसके आगे वाले से कंपेयर करना है तो हमें पता है कि एक लूप और लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूजर जो भी डेटा भेज रहा है हमें इसमें क्या करना है? सॉर्टिंग करनी है। अगर 3 2 से बड़ा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं ये लगे, क्या कहते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब कि छोटी वैल्यू पहले बाद में फिर बड़ी, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस क्रम में, मतलब कि इस सीरीज में, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ? पहले 2 आए या फिर 3 आए या 1 आए या 0 आए या 4 आए, क्या चाहता हूँ पहले मैं? क्या लगता है क्या आना चाहिए पहले? पहले 0 आना चाहिए, देन 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो इसका मतलब वो कंपेयर करेगा आपस में। जब उसको देखेगा कि उससे आगे वाला उससे छोटा है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे वो छोटा वाला आ जाएगा। देन उसको देखेगा कि उससे भी आगे वाला उससे भी छोटा है तो फिर वो उसको रिप्लेस करेगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा? ये आपस में रिप्लेस होते रहेंगे और वो जब तक रिप्लेस होंगे जब तक का सॉर्टिंग ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना है, तो एक लूप और लगाएंगे, ठीक है, फॉर लूप लगाई हमने। एंड कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको भी? J+1। J+1 क्यों? मतलब वो अगर 0 से इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो वो खुद से ही करने लगेगा ना कंपेयर, और फिर तो उसमें कोई मतलब खुद से कंपेयर करेगा तो ग्रेटर देन और लेस देन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो? जो हमने पहले पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको याद है, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? एक लूप चला रहा हूँ, इस लूप को चला रहा हूँ मैं जैसे h इक्वल 0, ठीक है, सेमीकोलन h, ठीक है, देन नम डॉट लेंथ, ठीक है, कोलन h प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। तो कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्या है? इफ स्टेटमेंट। इफ, ठीक है, इफ लगाया मैंने। इफ में क्या रखूं? नम पहले, ठीक है। कौन सा आएगा नम? किसको किससे कंपेयर करना है? J को H से। जे को एच से, जे, ठीक है। देन
मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देन देन अगेन नम, ठीक है, एच। इसके बाद एच, और यहाँ पर कंपेयर हुआ, ठीक है। कंपेयर होके क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा हुआ तो पोजीशन चेंज कर देंगे। अब किसकी पोजीशन चेंज करेंगे, आउटर लूप की, इनर लूप की? आ, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा। सोचो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ना बाहर से क्या ले रहा हूँ, हेल्प लेने के लिए एक डेटा टाइप ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा। देखो किसको स्टोर करूंगा, नम, ठीक है, एरे, नम एरे, किसको, जे को, ठीक है। मैं इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में रख लेता हूँ, इंट टेम्प, ठीक है। किसमें रख लिया मैंने, टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने अभी क्या रखा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर क्या रखा हुआ है मैंने, पहला वाला एलिमेंट, मतलब जो आउटर लूप का एलिमेंट है वो। आउटर लूप का एलिमेंट है, ठीक है। हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आउटर लूप के एलिमेंट को क्या कर दे रहा हूँ, नम, ठीक है, जे इक्वल नम, क्या रख देता हूँ, एच, ठीक है। एंड देन अगेन नम जे एच इक्वल, और नहीं, नम जे इक्वल, देन हमारे पास आएगा टेम्प, टेम्प, टेम्प क्यों आया, पहले आपने नम जे की वैल्यू टेम्प में डाल दी, और नम जे में नम एच की वैल्यू डाल दी, और नम एच में टेम्प की वैल्यू डाल दी जो नम जे था पहले। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, आपने स्वैपिंग कर दी है उसकी। नंबर क्या कर दिया मैंने, आपस में स्वैप कर दिए हैं, हाँ। ठीक है। अविनाश है या आकाश है, किसने बताया, आकाश ने, अविनाश ने? मतलब वो है नहीं, शायद है मतलब, मैं नहीं बताया। आपने बताया। अविनाश आपको समझ में आया? मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ समझने की, इस स्वैपिंग का मुझे समझ नहीं आया थोड़ा ये। ठीक है बताता हूँ, ठीक है। अभी देखना मैं बताता हूँ उसको, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट इसको कब करूंगा मैं, इनर लूप में, आउटर लूप में? आउटर लूप। आउटर लूप। देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ मैं। अगर हमें एरे ही फॉर्मेट में इसको प्रिंट करना तो हमारे पास एक मेथड होता है, एरे, कुछ ऐसा ही है, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ये एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, नम। अब देखो इसको अगर मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, पहले क्लास का बनाते हैं वेरिएबल, फिर समझाता हूँ आपको। मैंने मेथड खोल के अपना ऑब्जेक्ट डॉट, क्या है मेथड का नाम, सॉर्टिंग डेटा, ये रहा, इसके अंदर नाम पास कर दिया। अब एक बार इसको चला के देखते हैं। मैं नंबर ले रहा हूँ अभी, ठीक है, नंबर ले रहा हूँ 2 4 5 1, सॉरी अगेन 2 आ गया। देखो नंबर दूसरा देता हूँ ताकि बाय मिस्टेक मैंने सेम दे दिया, ठीक है। 4 3 1 2 5, ये देखो क्या कर दिया इसने,
सॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया। पहले क्या आ गया 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ये मैंने क्यों लिया है यहाँ पे इस टाइप का, ताकि ये हमें एरे के ही फॉर्मेट में प्रिंट करके दे। नॉर्मल प्रिंट करना है तो आपको पता है कि नॉर्मल के लिए आप क्या करोगे, ये वाले मेथड का यूज नहीं करोगे। इसका ये हमें पता होना चाहिए, वैसे मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पॉइंट। एरे डॉट टू स्ट्रिंग इसका यूज क्या है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, दिस क्लास कंटेन, ठीक है, वेरियस मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग एरेज सच एज sorting एंड सर्चिंग, ठीक है। इट्स class also, this class also contain a static factor that allow arrays to be viewed as list, मतलब कि एक लिस्ट के फॉर्मेट में क्या दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पहले एक चीज और, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ना, मैंने अभी क्या किया है, अभी लो टू क्या है हाई में, मैं चाहता हूँ हाई टू लो, मतलब कि पहले क्या आ जाए, मेरा बड़ा नंबर आ जाए फिर छोटा आ जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, रूप को, स्टेटमेंट में जो ग्रेटर देन का साइन है मतलब इसको उल्टा कर देना। हाँ इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब चलाते हैं, इसको रन करते हैं। नंबर कुछ भी ले लो, देखो आ गया। ये तो खैर आप कर लोगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, नंबर शॉर्टिंग। तो नंबर से शॉर्टिंग के लिए हमने ये यूज किया है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करना। यहां तक समझ में आया ये हुआ क्या है, एक वे तो पता चला आपको कि किस तरीके से शॉर्टिंग करते हैं। हमने इसको दो उसमें डिवाइड कर दिया अपने कोड के लॉजिक को। एक में क्या कर दिया कि यूजर से इनपुट लेना है, और हम यूजर से बार बार इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें पता है कि मेथड लगा दो, ठीक है, कौन सा नेक्स्ट इंट, और उसको लूप में रख दो, ठीक है। जो ऊपर एम्प्टी नम था उसमें क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी यूजर डालेगा। देन हमारा मेथड पैरामीटराइज है, उसमें से हमने क्या करना है, एक एक करके वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप लगाई, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जो यूजर जो डेटा दे रहा है, मुझे उसी के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये आइडेंटिफाई कर ले कि जो डेटा है वो शॉर्टिंग किस फॉर्मेट में होगा, मतलब किस फॉर्मेट मतलब कैसे होगा, कौन सा नंबर कहाँ पे पहले आएगा और कौन सा नंबर कहाँ पे बाद में आएगा। तो क्योंकि मेरे पास कोई और इनपुट नहीं है जो मैं कंपेयर कर सकूं, तो मतलब जो यूजर दे रहा है मेरे को उसी के साथ कंपेयर करना है, समझ में आया, उसी के साथ कंपेयर करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और लूप ले ली, लूप के अंदर लूप, जिसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। अब इस नेस्टेड लूप को 0 से स्टार्ट करने का रीजन क्या है, क्या लगता है क्यों 0 से स्टार्ट किया इसको, बताओ। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, 1 से स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल एस सेव किया, देन इसमें मैंने क्या किया, 3 2 4 1 5, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ समझ में आया। इसने पहले एलिमेंट को मतलब जीरो इंडेक्स वाले को सॉर्ट नहीं करा। जीरो इंडेक्स वाले को सॉर्ट किया नहीं किया, नंबर डाल दिया, नहीं डालना चाहिए था, तो लास्ट में आना चाहिए था, उसने पहले 0 नंबर पे डाल दिया। हाँ ठीक है, इसने 4 को ही सॉर्ट किया, एक को छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल चलाऊं, एक मिनट रुकना, इसको मैं 0 से चलाता हूँ यहाँ पर, तो एक बार समझने की कोशिश करना है इसको। मैं चलाता हूँ 3 2 5 4 1, ठीक है। एक हमारे पास जो नॉर्मल चला है 0 से, उसमें क्या हो रहा है, ये जो भी हमारे पास कौन सी इंडेक्स है जो मैंने लास्ट में भेजी है, उसको पहले रख दिया इसने, लास्ट मतलब जो सबसे छोटी है, ठीक है, उसने उसको पहले रख दिया, देन बढ़ते उसमें चले गए 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूं, तो इसमें आपको पता है कि ये एक को क्या कर दे रहा है,
शॉर्ट नहीं कर मिस रहा कर, और बाकी को, हाँ मिस कर बाकी दे को, रहा है, हाँ बाकी को शॉर्ट कर दे रहा है। इस 1 से स्टार्ट कर रहा है फिर सॉर्टिंग। हाँ शॉर्टिंग फिर कहाँ से कर रहे हैं, 1 से, 0 मिस कर दे रहे, 0 प्लेस मिस कर दे यस, रहे, क्योंकि हम पूरा का पूरा वो कर रहे हैं ना शॉर्टिंग, हम एक को तो शॉर्ट नहीं कर रहे। मतलब कि अगर मैं एक लगाता हूँ तो वो एक जो नंबर जो ऊपर से एच आ रहा है वो उसको शॉर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो उसको शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा, उसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि उसको कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ आगे वाले से। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको क्या चला, 0 चलाया। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या है, नीचे हमने लूप लगाई है और इसके अंदर हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना जो जे है आउटर लूप उसको इसके अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, एंड देन नम जे इक्वल किसमें, यहाँ पे इसको क्या 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 करने, क्या यूज किया इसका यहाँ पर स्वैपिंग करने के लिए। ठीक है, स्वैप कैसे किया मैंने, एक बारी में क्या किया, नम को इक्वल कर दिया एच के, देन एच को इक्वल कर दिया टेम्परेरी वेरिएबल के, एंड देन इसको क्या कर दिया मैंने, प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे अभी ऊपर 1 से है, ये सर्च ले आया क्यों, क्योंकि ठीक है, वो क्या कर दे रहा है, मिस कर दे रहा है एक को, एंड देन आपको क्या कर रहा है, उसके आगे के वो स्वैप कर दे रहा है। इसको 0 से चलाने का रीजन ये है ताकि हमें क्या पूरा ही पूरा स्वैप करना है, ना कि एक छोड़ देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जो हम आगे देखने वाले नेक्स्ट लॉजिक, वो ना कुछ कुछ सिमिलर इसी के जैसा है, तो आपको क्या ना हेल्प मिलेगी। ये पहले बताओ, ये समझ में आया नंबर स्वैपिंग का प्लॉटिंग? यस सचिन, ठीक है, आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे तो अच्छे से। हाँ ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना इसको तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपने कभी उसका नाम सुना, फिबोनाची, फिबोनाची सीरीज? जिसमें पैटर्न बनते हैं, मतलब नंबर्स और उसके स्पेशल कैरेक्टर के। नहीं, फिबोनाची सीरीज जैसे क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ 10 टाइम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना। ठीक है, 10 टाइम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना। अब मैं क्या चाहता हूँ, वो स्टार्ट हो 0 से, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते वो 10 टाइम प्रिंट हो। मतलब कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 0 सॉरी, ठीक है, 0 1, देन अगेन यहाँ पे क्या आएगा 1, देन क्या आएगा 2, देन क्या आएगा 4, एंड देन क्या आएगा आपका, ये कितना हो गया 5, ठीक है, ये कितना हो गया 8, ठीक है, देन क्या आएगा आपका 16, कुछ इस फॉर्मेट में। मतलब कि ये क्या कर रहा है, जो जैसे मान लो ये 1 है, 0 देन 1, मैंने क्या बोला 0 से स्टार्ट हो, ये क्या कर रहा है, अब आगे आगे वाले इनपुट को ऐड करने के लिए पीछे वाले जो इनपुट है उसको क्या कर दे रहा है, प्लस कर दे रहा है। समझ में आया? उसके जो पीछे वाले 2 इनपुट है उसको क्या कर दे रहा है, प्लस कर दे रहा है फिबोनाची सीरीज। समझ में आया फिबोनाची सीरीज में क्या हो रहा है? देखो जैसे कि यहाँ पर बताता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है 1, अब यहाँ पे क्या आएगा 1, देन आपके लास्ट के 2 कैरेक्टर को भी प्रेस करेगा, देन यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, देन आपके लास्ट 2 कैरेक्टर को प्रिंट वो करेगा, देन यहाँ पे क्या आएगा 3, देन आपके 2 लास्ट को प्रिंट करेगा, मतलब प्लस करेगा, देन क्या आएगा यहाँ पे 5, देन आपके लास्ट को क्या करेगा, प्लस करेगा, देन यहाँ पे क्या आएगा 8,
देन आपके लास्ट टू उसको प्रिंट वो करेगा, प्लस करेगा, देन क्या आएगा आपका 13, कुछ इस फॉर्मेट में फिबोनाची सीरीज। बताओ। यस सर, आप समझा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज कुछ क्या क्या हो रहा है, आपके लास्ट जो है 2 उसको सम कर देगा आगे वाले नंबर के प्रिंट के लिए, मतलब उसको लाने के लिए। तो इंटरवल बहुत बोलता है कि आप ना फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ और इसमें क्या कर देता हूँ, मैंने इसमें एक बनाया मेन मेथड। ठीक है, फिबोनाची सीरीज हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता है कि यूजर, जैसे मान लो यूजर क्या ना 10 टाइम फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाह रहा है, कितना टाइम, 10 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे यूजर से डेटा लेना नहीं है, ये यहाँ पर यूजर से डेटा लेने की जरूरत है, बताओ क्या यहाँ पे मुझे यूजर से डेटा लेने की जरूरत है? मतलब ले भी सकते हैं अगर उससे पूछना है कितने टाइम्स का फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, कितने टाइम्स तक। जैसे मान लो आपको इंटरव्यू ने बोला कि आपको 10 टाइम ना फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है फिर तो नहीं लेना उससे इनपुट। है ना। अब मुझे ये पता है कि अगर मान लो मेरे को नहीं पता और सॉरी इंटरव्यू ने बोल दिया कि नहीं, जैसे 10 टाइम अगर हमें प्रिंट ही करना है, नॉर्मल सी बात है, हम यूजर से नहीं लेंगे क्योंकि हमें डेटा थोड़ी ना चाहिए उससे, हम मल्टीपल डेटा थोड़ी ना ले रहे हैं उससे। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से नंबर ले रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो यूजर से नंबर ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा। अगर वो नंबर उसके इक्वल है तो वो उतनी वहाँ पे सीरीज प्रिंट कर दे, अगर नहीं है तो ना करे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मेनली हमें ये देखना है कि फिबोनाची सीरीज निकाली कैसे जाती है। वो लॉजिक आप फिर बाद में किस तरीके से उसमें अपना लॉजिक ऐड करना चाह रहे हो, कि मैच करना चाह रहे हो कि अगर यूजर ये इनपुट देगा तो उसका मतलब ये है कि इतनी ही वो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज निकाले। ठीक है, अगर 10 दे रहा तो 10 निकाले, 12 दे रहा तो 12 निकाले, 15 दे रहा तो 15 निकाले, वो ट्राई करना उसको। मैं आपको क्या बता रहा हूँ फिबोनाची सीरीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे 10 टाइम फिबोनाची सीरीज निकालना। ठीक है, अब 10 टाइम फिबोनाची सीरीज निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इसी के अंदर बता दो मेरे मेथड में इंट। ठीक है, एक वेरिएबल देता हूँ मैं नम, या फिर नम कह लो एन। ठीक है, एन इक्वल 10, क्योंकि मुझे कितना निकालना है, 10 टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, ये आपका 0 से। देन मैं क्या चाहता हूँ, सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। देन सेकंड नंबर आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेकंड नंबर का, 1। ठीक है, सेकंड नंबर क्या होना चाहिए 1, मतलब कि 10 टाइम चले, सेकंड नंबर होना चाहिए 1 0, सॉरी फर्स्ट नंबर होना चाहिए मेरा 0, सेकंड नंबर क्या होना चाहिए मेरा 2। अब मुझे ये बताओ कि आपको इसमें कोई डाउट है कि मैंने इस टाइप में क्यों रखा है। मैं चाहता तो अलग अलग डेटा ले सकता था, मतलब इंट नम के लिए नम फर्स्ट नम के लिए ले सकता था, इंट सेकंड नम के लिए ले सकता था, पर मैंने एक ही इसमें क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, कर सकते हो आप ऐसा, आप चाहो तो इनको अलग अलग भी रख सकते हो। ठीक है, अलग अलग भी रख सकते हो, पर ऐसा ना हो, क्योंकि हम बार बार इंट को एक ही डेटा टाइप को रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे पता है मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको क्या कर दूं, एक ही उसमें रख लूँ वेरिएबल में, एक ही डेटा टाइप में।
और इंट को बार बार यूज करेंगे तो बाइट्स हाँ। भी ज्यादा कंज्यूम होगी। हाँ ठीक है, बाइट ज्यादा कंज्यूम हो गई, तो मैंने एक ही इसमें रख दिया सब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं किसको 10 टाइम प्रिंट कर रहा हूँ, अपने नंबर को। ठीक है, जो कि फिबोनाची सीरीज होगा, जिसका फर्स्ट नंबर क्या होगा 0, सेकंड नंबर क्या होगा 1। ठीक है, देन उसी के अकॉर्डिंग आगे वो सीरीज प्रिंट होती चली जाए और वो 10 टाइम प्रिंट हो। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नंबर 0 देन 1, देन उसके बाद उसके जो लास्ट प्रीवियस 2 है उसको प्लस करके देन आ जाए आपके थर्ड डिजिट, देन उसके प्रीवियस 2 के प्रिंट होके मतलब प्लस करके आ जाए आपकी नेक्स्ट उसकी सीरीज का नंबर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक लूप चलानी है, फॉर लूप। ठीक है, और ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है, जैसे मैं चला रहा हूँ इंट आई, सॉरी इंट आई इक्वल 1। ठीक है, सेमीकोलन, देन मैंने क्या लिया आई, देन फिर क्या लिया, क्योंकि मैं किसके उसको चलाना चाह रहा हूँ 10 टाइम, तो कितनी बार चलना चाहिए n। ठीक है, देन या फिर कोलन n एंड देन i प्लस प्लस। अभी मुझे ये बताओ कि आपको कोई डाउट है कि यहाँ पर क्या कहते हैं मैंने 1 से क्यों चलाया है इसको, बताओ। यस, इसको क्यों चलाया 1 से? बताओ ना। देखो, इसको 1 से चलाने का रीजन ये है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट देना मुझे ना, 1 मिनट देना बस। आवाज आ रही है? यस। यस सर। देखो, इसको 1 से चलाने का रीजन ये है, क्यों, क्योंकि मेरे को कितने टाइम प्रिंट करना है 10 टाइम। मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है 0। ठीक है, Zero. and then मेरी सेकंड वैल्यू क्या है 1। मेरी थर्ड वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम, और वो क्या होगा 1, एंड देन मेरी फोर्थ वैल्यू क्या होगी 2, देन फिफ्थ वैल्यू क्या होगी, लास्ट प्रीवियस 2 का सम कितना आएगा वहां पर 5, 3, 5, नहीं, 5, हाँ 2 और 1 3 आएगा। 3। ठीक है, 3 आएगा, एंड देन 5, 8, 13 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उसमें मुझे पता है कि जो मैं इंडेक्शन लगा रहा हूँ उसमें 1 से लगा रहा हूँ। उसका रीजन ये है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं नम क्या ले, फर्स्ट नंबर क्या ले चुका हूँ 0। 0। ठीक है, सेकंड नंबर मेरा 1 है, क्योंकि मैं प्रीवियस लास्ट का चाहता हूँ 2 उसमें क्या हो मेरे प्लस हो जाए। ऐड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ सिस्टम डॉट, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ
प्रिंट कर रहा हूँ किसको, फर्स्ट नम, ठीक है, फर्स्ट नम, इसको कॉन्केटनेट किया मैंने, एंड देन क्यों, क्योंकि हमारे इसमें एक कॉलन भी आना चाहिए ताकि कुछ सीरीज हमारे दिखाई दे, अच्छी लगे देखने में। एंड देन यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा आपस में, जो हमने कहाँ पे यूज किया था, ये क्यों यूज किया था हमने, स्वैप करने के लिए। स्वैप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग कैसे करेंगे, देखो जो मेरा क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि मेरे को हर बार क्या चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर लेने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या लूंगा मैं, इंट, उसको वेरिएबल देता हूँ नेक्स्ट नम, नेक्स्ट नम इसको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ उसको नेक्स्ट नम, इसमें 2 वैल्यू में रखता हूँ, क्या, लास्ट प्रीवियस 2, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, प्रीवियस 2 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट नम प्लस में क्या आएगा मेरा, सेकंड नम, क्योंकि लास्ट और प्रीवियस 2 कंपेयर करेंगे, सेकंड नम, ठीक है। एक मिनट, हम लास्ट प्रीवियस 2 का वो कर रहे हैं कंपैरिजन, तो सॉरी प्लस, क्योंकि हम नेक्स्ट वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट, तो उसमें हमारी कौन सी होगी, लास्ट जो हमारी वैल्यू होगी फर्स्ट और सेकंड, वो क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिक्ट हो जाएगा। देन उसके लिए हमें कैसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि नेक्स्ट नंबर जब ही आएगा जब हमारे जो प्रीवियस है वो प्लस हो जाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग फर्स्ट नम इक्वल सेकंड नम, ठीक है, एंड देन सेकंड नम, इसमें करता हूँ इक्वल नेक्स्ट नम, हाँ सही, नेक्स्ट नम, ठीक है। इसमें क्या ले लिया मैंने, नेक्स्ट नम। अगर अब मैं इसको चला रहा हूँ तो क्या लगता है, क्या प्रिंट होगा, देखो अगर मैं चला रहा हूँ अभी तो देखो, क्या यही चाहिए था मुझे, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। 0 + 1 1 + 1 और 1 2 + 1 और 2 3, देन +2 and 3 5, ठीक है, मतलब 3 and 5 8। स्क्रीन स्टॉप हो गया आपकी, स्टक हो रही है, शो नहीं हो रहा, अब ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है ना, ठीक है, अभी दिख रही है ना स्क्रीन, यस यस विजिबल है, ठीक है। इसको अगर मैं चला रहा हूँ तो आपको पता है कि मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर फिबोनाची सीरीज आ जाएगी, जो कि आपकी ये है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, स्वैपिंग का किया है, जो कि हमने कुछ आइडिया यहाँ पर ले लिया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्वैपिंग का किया था नंबर शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने स्वैपिंग की है। स्वैपिंग क्यों की है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो आपके फर्स्ट और सेकंड जो प्रीवियस होंगे उसका प्लस होगा। देन हमने इसमें क्या रख दिया, स्वैपिंग करने के लिए फर्स्ट नम इक्वल सेकंड नम कर दिया, देन सेकंड नम इक्वल नेक्स्ट नम कर दिया, इसको स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। देन हमने इसको क्या कर दिया लास्ट में, अगर मैं चाहता हूँ 10 टाइम ना हो करके वो क्या हो जाए 15 हो जाए तो 15 कर लो, जरूरी नहीं कि इंट का ही हो, आप इसको फ्लोट में भी जा सकते हो करना, तो फ्लोट में कर लो। फ्लोट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। देन वो फ्लोट में प्रिंट हो जाएगा। बाकी तो क्योंकि सेम ही है, इसके अंदर वेरिएबल दिए हुए हमने और उसको स्वैपिंग मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है,
यस। ठीक है, इसकी ना प्रैक्टिस करना है, एक बार देखना इसके बारे में। और जब आप डेटा टाइप चेंज करोगे ना इसके अंदर, तो आपको हेल्प होगी। इंटरव्यू में सीधा बोल देता है कि प्लीज क्या कहते हैं, प्रिंट द फिबोनाची सीरीज 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, ज्यादातर वो 10 टाइम ही बोलता है, उससे ज्यादा सचिन, नहीं बोलता वो। हाँ सपोज हम इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें ये क्वेश्चन आया हमारे पास, तो उसमें इंटरव्यू ये भी बोल सकता है मैं कि किसी और मेथड से सेम आउटपुट लेके आओ। नहीं नहीं, चांसेस कम होते हैं, बस वो ये बोलता है कि हमें प्रिंट करके दिखा दो यार। वो ओके, तो जैसे जैसे कल जो हमने क्वेश्चन किया था, जो हाँ हमने कल रेडी किया था प्रोग्राम, उसमें मैं चैट जीपीटी से ट्राई करके उससे सीख रहा था, अपना अच्छे से हाँ स्टेप बाय स्टेप सीख रहा था। तो उसमें हाँ एक मेथड बताया था, हैश मैप का मेथड बताया था। हाँ, वो बताने को मैं आपको बता सकता था, पर फायदा नहीं है क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, अभी कलेक्शन हमें पढ़ा नहीं है। ये अच्छा, वो वो अलग कल, टॉपिक का, अलग टॉपिक हाँ, है वो। वो आगे आएगा, वो यस कलेक्शन का यस पार्ट है। यस, मतलब ठीक कि है? हमें आउटपुट लेके आना है, ये डिपेंड नहीं करता कि इंटरव्यू कोई भी लो, तब कोई भी हाँ वे बोल सकता है। हाँ, ओके। आउटपुट से मैटर करता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको आपका लॉजिकल देखना है कि आप कितना लॉजिकली सोच पा रहे हो। ठीक है, यस सर। कितना लॉजिकली सोच पा रहे हो आप, उसको ये चेक करना है। अगर आपका आउटपुट नहीं भी आ रहा ना, तो वो आपके प्रोग्राम के वे से समझ जाएगा कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, एफर्ट मारे अपने। यस सचिन। ठीक है, तो वो उसको देख के समझ जाएगा कि आपने एफर्ट मारा। हो सकता है कि अभी नहीं आ पा रहा पूरा, पर एटलीस्ट ट्राई तो किया, तो वो उसी से ही काम चला लेगा और आपको। हाँ एक क्वेश्चन मेरा और था, जैसे एक तो कोई क्या होता है, एक वर्ड होता है ऑन करके, ऑन ब्रैकेट में एन, ऑन ब्रैकेट में एन स्क्वायर। कौन सा चैट, इसमें बताओ, चैट में बताओ। ऐसा कुछ सिमिलर लिखा होता है। ऑन ब्रैकेट, कहाँ पे देखा था ये? ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और उसके बेस पे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तब देखा हाँ, था। जो मैंने वो प्रोग्राम करवाया था वही वाला। यस यस, हाँ तब देखा था ये। ओ ब्रैकेट एन, यस, ओ ब्रैकेट एन स्क्वायर। लॉजिकली जीपीटी ने बताया था, ये कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए होता है कोड का। अच्छा, लेना यस, पड़ेगा यार। मतलब उसने बताया था कि इंटरव्यू में अगर आप वो 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे जाते हो, तो हम्म, इंटरव्यू ये भी चेक करता है कि आप कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वैसे इतना सब इंडिया में तो मेरे ख्याल से नहीं होता, पर फिर भी ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें पता है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा देखता हूँ उसके बारे में। हाँ, अभी आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया कि वो आगे का टॉपिक है, बट मैं समझ गया। है ना, जो कलेक्शन है ना, वो कलेक्शन का है, स्नैप है, सेट, सब कलेक्शन का पार्ट है। हमारे यस पास सर। तरीके तो होते हैं, देखो, तरीके बहुत होते हैं एक चीज को करने के, कोडिंग है ये, है ना, कोडिंग है, तरीके बहुत होते हैं एक चीज को वहाँ पे करने के, पर वो कर कैसे रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। ओके सर। ठीक है, एक ही चीज को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आकाश एंड अविनाश, यहाँ तक कोई डाउट है जितना भी हमने अभी तक का पीछे से लेकर अब तक पढ़ा है? ठीक है, मेथड टाइप हमने देखे हुए हैं, इफ एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, एरे देख लिया हमने क्या होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप देख लिया हमने क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं, इन इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, इफ एल्स में थर्ड कंडीशन आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ। ये सब चीजें हमने देख लिया, स्विच देख लिया, स्विच में ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों होता है हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अभी तो नहीं है। नहीं है, नो अविनाश सर, आपको? नहीं अभी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हमारी ऊप्स कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो जावा का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके 4 मेजर पिलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जिसके कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको कहते हैं जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओप्स। ठीक है,
ओप्स ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ओप्स, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उसके 4 पिलर कौन कौन से होते हैं, कब कौन से यूज करने चाहिए, इन चारों में क्या डिफरेंस है। आपने शायद सुना भी होगा मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, अगर कभी फेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम ओप्स में कवर करेंगे। वो सुना था, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, एनकैप्सुलेशन, ये सब। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस हो गया, यस ठीक है, यस यस। एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, ये क्या है, ओप्स के 4 मेजर पिलर है, ठीक है। ये सारी चीजें आगे देखेंगे, एंड देन फिर हम कलेक्शन में ऊपर जाएंगे, देन कलेक्शन के बाद फिर अपना चलिए ऑटोमेशन, ठीक है। सचिन, आप जो कोड अभी आपने कराया था वो सेंड कर देंगे कल की तरह? हाँ, अभी मैं कर देता हूँ शेयर, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाकी इस बीच कोई डाउट होगा तो आप सीधा पिन कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके सचिन, थैंक यू। ओके, बाय। गुड नाइट।